हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीड एंड जर। इस मॉडल वर्ब्स को, ये जो दो मॉडल वर्ब्स है, इसको हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं या फिर मार्जिनल मॉडल्स, एक्सिलरीज भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले जो भी कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स थे, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब के पहले लगता है, यानी कि उसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज करते थे। लेकिन नीड और डेयर इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और इसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। इसीलिए इसे मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज भी कहते हैं या फिर सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। ये दो मॉडल वर्ब्स स्टूडेंट के बीच हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सारा कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सो इस वीडियो का अंत तक देखना है। हम लोग तो सिर्फ पढ़ लेते हैं थियोरेटिकली या ग्रामेटिकली, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे अप्लाई नहीं कर पाते। सो प्रैक्टिकल वे में नहीं देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसे बोलते कैसे हैं और इसे समझते हैं कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, बिना वीडियो को देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि यूज ऑफ नीड। नीड का तो ऐसा मतलब होता है कि आवश्यकता होना या फिर जरूरत होना। ये मेन वर्ब के रूप में अगर हम लोग नीड को देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो आई नीड सम मनी। ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, उसे हमारी मदद की जरूरत है तो ही नीड्स। अब देख रहे हैं कि नीड है सब्जेक्ट, क्या आई के साथ वर्ब 5 नहीं लगता है, लेकिन ही के साथ वर्ब 5 लगता है। इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा? ही नीड्स आवर हेल्प, उसे हमारी मदद की जरूरत है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि तुम्हें उससे बात करने की जरूरत थी, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत थी तो यू नीड इट। अब देख रहे हैं नीड, नीड्स, नीडेड, ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। इसीलिए थी पास्ट के बात है, इसलिए ईडी जोड़ दिया तो यू नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत थी। राइट। नेक्स्ट है भी क्या है? नीड का यूज कंटिन्यूअस में कभी नहीं करते हम लोग। कंटिन्यूअस में मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग नीडिंग नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे कुछ दवा की तुरंत जरूरत है, अभी अभी, तो आई एम नीडिंग सम मेडिसिन इमीडिएटली, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये गलत होगा। लेकिन इसका जो सही फॉर्म होगा क्या होगा कि आई नीड सम मेडिसिन इमीडिएटली, मुझे कुछ दवा की जरूरत है, तो ये वाला सही है, लेकिन ये वाला क्या है? गलत है। इसके नेगेटिव के लिए क्या आगे डू या डज या फिर डिड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट के लिए डू या डज और पास्ट के लिए डिड। उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। राइट। मुझे उसके सहारे की जरूरत है। मान लीजिए कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे उसके सहारे की जरूरत है तो आई नीड हिज सपोर्ट। राइट। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीड क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले क्या लगता है? डू नॉट। प्रेजेंट में है तो डू नॉट या फिर डज नॉट। तो आई सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई है तो आई के बाद क्या लगता है? डू नॉट लगता है। सिंपल, जैसे कि आई हेल्प, मान लीजिए कि आई हेल्प, मैं उसका मत करता हूँ तो आई डू नॉट हेल्प। उसी तरह आई नीड, आई डू नॉट नीड, तो ये आई डू नॉट नीड हिज सपोर्ट। सो इसका क्या बन गया? तो नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या देख लेते हैं? ये हुआ आपका नेगेटिव। सो इसको उठाइए तो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा? और नेगेटिव से हम लोग को बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? डू को पहले लेके आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो सो डू आई, उसका नोट नहीं लगाना, तो डू आई नीड हिज सपोर्ट, क्या मुझे उसकी जरूरत है सपोर्ट का। उसका डू आई नॉट नीड हिज सपोर्ट, क्या मुझे उसके सहारे की जरूरत नहीं है। सो इन दोनों में अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे क्या आ गया? डू आ गया। इन डू के पहले, इन दोनों के पहले हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? डबल एस टर्म का। जैसे कि वाई लगाना है तो वाई डू आई नीड हिज सपोर्ट, वाई डू आई नॉट नीड हिज सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? वाई। राइट। तो वाई डू आई नीड हिज सपोर्ट, वाई डू आई नॉट नीड हिज सपोर्ट। राइट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी कि इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग इसे देखेंगे। राइट। नेगेटिव इसका अगर बनाएंगे किसमें? मॉडल एक्सिलरी के रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर बनाएंगे तो जैसे कि क्या, जैसे कि कुड हुआ तो कुड प्लस नोट तो क्या होता है? कुडंट होता है। कैन प्लस नोट क्या होगा? कैंट होगा। तो इसी प्रकार नीड प्लस नोट क्या होगा? नीडंट। उसी प्रकार क्या है? मान लीजिए कि कुड प्लस नोट तो क्या था? कुडंट था। सो उसे यह करने की जरूरत है। मान लीजिए कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस मान लेते हैं,
सी नीड डू इट। यहाँ पे ये गलती ना करें कि यहाँ पे सर सी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसा लगा देंगे। नहीं, ये मॉडल वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में करते हैं। जैसे कि ही कुड, सी कुड डू इट, वह इसे कर सकती है या कर सकती थी। उसी प्रकार के सी कैन डू इट, तो सी कैन डू इट लगाते तो कैंस तो नहीं करते हैं। सो तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी नीड डू इट, उसे यह करने की जरूरत है। तो उसे यह करने की जरूरत नहीं है नेगेटिव बनाने के लिए। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सी नीडंट, नीड प्लस नोट क्या होगा, नीडंट डू इट, उसे यह करने की जरूरत नहीं है। क्या उसे यह करने की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ कैन रहता तो कैन लेके आते थे। सो वहीं पे नीड है तो नीड लेके आएंगे पहले, यहाँ पे सी है तो सी लेके जाएंगे यहाँ पे। तो पहले आ गया ये, तो एक्सचेंज कर देंगे, राइट। तो नीड सी डू इट, क्या उसे यह करने की जरूरत है, नीडंट सी डू इट, एक साथ लिखेंगे आगे इसको, नॉट तो यहाँ पे जोड़ दिया। तो नीडंट सी डू इट, क्या उसे यह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट को अलग अलग रखना है तो आप यहाँ पे नोट नहीं रख सकते, उसको सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ता है, यानी कि मेन वर्ब के पहले। तो नीड सी नॉट डू इट, क्या उसे यह करने की जरूरत नहीं है। सो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, डबल एस टर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वाई लगा दिया तो वाई तो दोनों में आएगा, तो वाई नीड सी डू इट, उसे यह करने की जरूरत क्यों है। तो वाई नीड सी डू इट, वाई नीडंट सी डू इट, उसे यह करने की जरूरत क्यों नहीं है। उसे कैसे अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप दोनों में क्या लगा सकते हैं, हाउ, हाउ लगा दिए। और ये वाला दो जो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट, यानी कि ऊपर वाला जो दो सेंटेंस है इसमें हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाए, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। इसका भी क्या आगा, नीडंट डू इट, राइट। तो सो यहाँ पे क्या होगा, हाउ नीड सी डू इट, वह इसे कैसे करने की जरूरत है। हाउ नीडंट सी डू इट, उसे यह करने की कैसे जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे भी आप लोग डबल एस टर्म है, आप वो भी डबल एस टर्म का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये क्या कर सकते हैं, एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा, एक ट्रिक दे देते हैं कि प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या होगा कि आई नीड हिज सपोर्ट, तो आई डू नॉट हिज सपोर्ट, डू आई नीड हिज सपोर्ट, डू आई नॉट हिज सपोर्ट। ये किस के रूप में, मेन वर्ब के रूप में अगर लगाना है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। और मेन वर्ब के रूप में ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नीड प्लस नोट एक साथ ही लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीडंट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे कि आई नीड डू इट, मुझे यह करने की जरूरत है। आई नीडंट डू इट, मुझे यह करने की जरूरत नहीं है। नीड आई डू इट, नीड आई डू इट, क्या मुझे इसे करने की जरूरत है, नीड आई या फिर नीडंट आई डू इट, क्या इसे मुझे करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। सो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे किसमें, डेयर में, राइट। सो फ्रेंड्स, यूज ऑफ डेयर, राइट। सो डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या फिर साहस करना। कोई भी काम करने के लिए आप हिम्मत करते हैं या फिर साहस करते हैं। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं कि अगर इसे मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मैंने उससे बेवकूफ कहने का साहस किया, पास्ट का बात है। तो आई डियर्ड, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो मेन वर्ब क्या सब्जेक्ट के बाद ही लेगा। तो आई डियर्ड टू कॉल हिम अ फुल, यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई डियर्ड टू कॉल हिम अ फुल, मैंने उसे बेवकूफ कहने का साहस किया। वह वहां जाने का साहस करता है, प्रेजेंट का बात है। तो ही के साथ क्या लगता है, एस या एस जोड़ देंगे। तो ही डियर्स टू गो दियर, वह वहां जाने की साहस करता है। मैं वहां जाने का साहस करता हूं, तो आई डियर टू गो दियर। रानी वहां जाने की साहस करती है, तो रानी डियर्स टू गो दियर। इस प्रकार से आप आगे भी बना सकते हैं। बी नंबर है कि चैलेंज, यानी कि चुनौती देना या फिर ललकारने के लिए भी हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं। मैंने उसे चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आप ही ने बोला कि नहीं तुम चुनाव लड़ने ले सकते हो, तो बोला नहीं हम लड़ेंगे, तो उसने क्या किया, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। सो आप वहां पे बोल सकते हैं। तो क्या, आई डियर्ड हिम टू फाइट द इलेक्शन, मैंने उसे चुनाव लड़ने की चुनौती दी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि उसने मुझे पूल से कूदने के लिए ललकारा। फ्रेंड्स ही अक्सर ऐसा करता है कि नहीं तुम पूल से पानी में तुम गिर नहीं सकते हो, कूद नहीं सकते हो। जब फ्रेंड ललकारता है तो क्या करते हैं आप, जज्बात में बह के आप कूद जाते हैं। तो वो पे क्या होता है कि उसने मुझे पूल से कूदने के लिए ललकारा, तो ही डियर्ड मी, उसने मुझे क्या किया, टू जंप फ्रॉम द ब्रिज,
तो ही डियर्ड मी टू जंप फ्रॉम द ब्रिज, उसने मुझे पुल से कूदने के लिए ललकारा। आगे भी आप कह सकते हैं मैंने उसे ललकारा, तो आई डियर्ड हिम टू जंप फ्रॉम द ब्रिज, मैंने उसे पुल से कूदने के लिए ललकारा। ठीक है, या फिर वैसा कह सकते हैं कि मेरा फ्रेंड ने मुझे पुल से कूदने के लिए ललकारा, तो क्या होगा कि माई फ्रेंड डियर्ड मी टू जंप फ्रॉम द ब्रिज। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, डू या डज आएगा या फिर डिड आएगा। प्रेजेंट के लिए डू या डज और पास्ट के लिए डिड का प्रयोग करेंगे, उसको नॉट जोड़ेंगे। जैसे कि एक अफर्मेटिव ले लेते हैं कि मैं वहां जाने का हिम्मत, मैंने या फिर मैं वहां जाने का हिम्मत किया, या किया था, या मैंने वहां जाने का हिम्मत किया था। तो एक अफर्मेटिव क्या होता है, आई डियर्ड टू गो देयर। अगर नेगेटिव बनाना है कि मैं वहां जाने का हिम्मत नहीं किया, तो क्या आई डिड नॉट। जैसे कि डिड नॉट लगता है तो डियर्ड किस में चेंज आएगा, वर्ब टू है तो वर्ब टू किस में, वर्ब वन में, तो आई डिड नॉट डेयर टू गो देयर। इसी प्रकार अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा, तो डिड आई डेयर टू गो देयर, क्या मैं वहां जाने का हिम्मत किया। इसी प्रकार अब आगे भी आप बना सकते हैं। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे कि मॉडल एक्सोलरीज के रूप में, यानी कि इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो, मैं नहीं जा सकता हूं तो आई कैन नॉट गो। तो कैन के बाद भी मेन वर्ब आया, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे देखिए डियर प्लस नोट को अगर एक साथ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इसका क्या, जेरेंट, राइट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आई डेयर नॉट टू गो देयर, मैं वहां जाने का हिम्मत नहीं करता हूं। तो यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे देखा कि सर प्रेजेंट का बात है तो डू नॉट लग जाएगा, तो आई डू नॉट डेयर अगर मेन वर्ब के रूप में रहा तो। लेकिन यहाँ मेन वर्ब के रूप में नहीं है, यह एक्सोलरीज वर्ब के नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। सो यहाँ पे इसी के साथ ही हमको नोट जोड़ना है, यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डियर पहले लेके आ जाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, डियर को पहले लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में लेके आ जाएंगे। तो डियर आई टू गो देयर, क्या मैं वहां जाने की हिम्मत करता हूँ। डियर आई नॉट टू गो देयर, क्या मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं करता हूँ। इन दिस वे आप आगे भी क्या कर सकते हैं, डब्ल्यूएच टर्म जोड़ सकते हैं। डब्ल्यूएच टर्म वाई, ये डब्ल्यूएच टर्म दोनों आपने जोड़ दिया हाउ, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस उठा के मैंने यहाँ पुट करा, आगे भी ये दो सेंटेंस उठा के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, राइट। सो क्या बनेगी कि वाई डियर आई टू गो देयर, कि मैं वहां जाने का हिम्मत क्यों करता हूँ, सॉरी। वाई डियर आई नॉट टू गो देयर, मैं वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता हूँ। आप एक साथ अगर इसको लिखेंगे नॉट को, तो यहाँ पे एक ही साथ होगा जेरेंट, आप नोट अलग नहीं लिख सकते हैं, एक साथ डियर प्लस नोट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जेरेंट होगा, राइट। तो हाउ डियर आई टू गो देयर, कि मैं वहाँ कैसे जाने का हिम्मत करता हूँ। हाउ डियर आई नॉट टू गो देयर, मैं वहाँ कैसे जाने का हिम्मत नहीं करता हूँ। सो आपको प्रैक्टिकल वे में करना क्या है, अगर आप नहीं करते तो फिर नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होगा, एक सेंटेंस उठाना होगा और उसमें क्या करना होगा, आपको सारा का सारा ये बोलना पड़ेगा। जैसे कि आई डियर नॉट टू गो देयर, डियर आई टू गो देयर, डियर आई not to go there, why dare I to go there, why dare I not to go there, how dare I to go there, how dare I not to go there। आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आपको समझ में आ गया तो आप ये क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।